हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। माय सेल्फ पूजा। स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कंप्यूटर नंबर सिस्टम के बारे में। साथ ही साथ आज हम डिस्कस करेंगे कि कैसे इंटीजर एंड फ्रैक्शनल बाइनरी नंबर को डेसिमल नंबर में कन्वर्ट कर सकते हैं। सबसे पहले आपको ये टेबल याद रखनी है। इस टेबल में सिस्टम दे रखे हैं, उनके बेस दे रखे हैं और डिजिट्स दे रखे हैं। 4 सिस्टम हैं: बाइनरी, ऑक्टल, डेसिमल और हेक्साडेसिमल। बाइनरी का बेस होता है 2, ऑक्टल का बेस होता है 8, डेसिमल का बेस होता है 10 और हेक्साडेसिमल का बेस होता है 16। उसी तरह इनमें जो डिजिट्स आते हैं वो आते हैं जो हमारा बेस है उससे कम लिखेंगे और 0 से स्टार्ट करेंगे। बाइनरी का बेस है 2 तो इसमें आएंगे 0 और 1। ऑक्टल का बेस है 8 तो इसमें आएंगे 0 to 7 तक। डेसिमल का बेस है 10 तो इसमें आएंगे 0 to 9 तक। हेक्साडेसिमल का बेस है 16 तो इसमें लिखने हैं हमें 15 नंबर तक। लेकिन यहाँ क्या करेंगे, 0 to 9 तक तो नंबर लिख देंगे और A to F तक लिखेंगे अल्फ़ाबेट्स। यानी 9 के बाद जो 10 आता है, 10 के लिए यहाँ A, 11 के लिए B, 12 के लिए C, 13 के लिए D, 14 के लिए E और 15 के लिए F। हेक्साडेसिमल में 0 to 9 तक नंबर और A to F तक लिखते हैं अल्फ़ाबेट्स। अब जो हमारा मेन टॉपिक है वो है इंटीजर और फ्रैक्शनल बाइनरी नंबर को कन्वर्ट करना है डेसिमल नंबर में। सबसे पहले हमें बाइनरी नंबर का बेस पता होना चाहिए, 2 होता है। डेसिमल का बेस होता है 10। फॉर्मूला हमारा वही चलेगा, 1 2 4 8 16। राइट टू लेकर लेफ्ट तक चलेंगे। 2 की पावर 0, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, 2 की पावर 3, 2 की पावर 4, 2 की पावर 5 और ये सर चलता रहेगा। इंटीजर पार्ट के लिए ये चलेगा राइट टू लेफ्ट। जो भी हमारा इंटीजर पार्ट दे रखा होगा, यानी पॉइंट से पहले वाला पार्ट, बीच में पॉइंट होती है और एक ही पार्ट होता है, एक ही पार्ट होता है, तो पॉइंट से जो पहले वाला पार्ट होगा वो होगा हमारा इंटीजर पार्ट। इंटीजर पार्ट के लिए हम चलेंगे राइट टू लेकर लेफ्ट तक। 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, 0, 2 की पावर 3, इस तरह ही हम चलेंगे राइट टू लेफ्ट तक। लेकिन जो फ्रैक्शनल पार्ट होगा, जो पॉइंट के बाद का जो ये पार्ट होगा ना, फ्रैक्शनल पार्ट, उसके लिए हम चलेंगे लेफ्ट टू राइट। 2 की पावर इस तरह से चलेंगे, 2 की पावर 2, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, 2 की पावर 3, इस तरह से चलेंगे लेफ्ट टू राइट। और साथ ही साथ माइनस लगाते चलेंगे, 2 की पावर -1, 2 की पावर -2, 2 की पावर -3, 2 की पावर -4, इस तरह से चलेंगे हम राइट टू लेफ्ट फॉर फ्रैक्शनल पार्ट के लिए। एक एग्जांपल से सोल्व करके देख लेते हैं जिससे आपको बिल्कुल अच्छे से समझ में आ जाएगा। यहाँ जो ये दे रखा है हमारे पास स्टेटमेंट, इसमें ये दे रखा है हमारा इंटीजर पार्ट और ये है हमारा फ्रैक्शनल पार्ट। इंटीजर पार्ट के लिए हम चलेंगे राइट टू लेफ्ट, फ्रैक्शनल पार्ट के लिए चलेंगे हम लेफ्ट टू राइट तक। और इसको हमें कन्वर्ट किस में करना है, डेसिमल नंबर में। सबसे पहले हम इंटीजर पार्ट को सोल्व कर लेते हैं। इंटीजर पार्ट है हमारा 1101 बाइनरी नंबर, और डेसिमल में कन्वर्ट करने के लिए हमें वही फॉर्मूला चाहिए, 1 2 4 और 8। अब 0 वाले को हम यहाँ कैंसिल कर देंगे, तो यहाँ क्या बचा, 8 + 4 और प्लस बच गया 1। 8 + 4 12 + 1 30। यानी जो ये हमारा इंटीजर पार्ट था उसका आंसर हमारे पास 13 आ गया। अब हमारा ये फ्रैक्शनल पार्ट है, इसको सोल्व करेंगे। फ्रैक्शनल पार्ट के लिए मैंने क्या बताया था, हम कैसे चलेंगे, लेफ्ट टू राइट चलेंगे और -2 की पावर -1, 2 की पावर -2, 2 की पावर -3 ऐसे चलेंगे। तो ये जो 101 है इसके लिए हम चलेंगे 2 की पावर -1, 2 की पावर -2, 2 की पावर -3। जैसे यहाँ 2 की पावर 0, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, 2 की पावर 4 ऐसे था, 1 2 4 8। उसी तरह यहाँ चल रहे हैं हम लेफ्ट टू राइट और 2 की पावर -1, -2, -3 ऐसे करके। अब जो देखो, अगर किसी की पावर माइनस में है तो उसको हम ऐसे लिख सकते हैं ना, 1/2 डिवाइड करके 1/2 लिख सकते हैं ना। और इसी तरह 2 की पावर 2 होगा हमारा 4, लेकिन ये माइनस में है तो 1/4। 2 की पावर 3 होता है हमारा 8, लेकिन ये माइनस में है तो इसको लिख देंगे 1/8। अब 1/2 इसको अगर हम सोल्व करें, इसको डिवाइड करें 1/2 को, तो हमारे पास आता है 0.5 और यहाँ 1/4 का आता है हमारे पास 0.25, 1/8 का आता है 0.125। इसका आ गया हमारे पास ये 1/4 का आ गया 0.25, 1/8 का आ गया 0.125।
अब देखो इसका खेल हो गया यही ख़त्म, यानी ये वाला पार्ट हमने कर लिया। अब ये जो है इसका हमारे पास ये आया, 0 वाले को हम कर देंगे कैंसिल। देखो ऐसे क्या था, ये हमारा 101 ये बचा था ना, इसका तो हमारे पास आंसर आ गया था, कितना आया था 30। अब ये कर रहे थे हमने सोल्व कर लिया था, तो इसका आया था ये 0.5, यहाँ आया था 0.25 और यहाँ आया था 0.125। अब जो 0 वाला है इसको कर देंगे कैंसिल, 0 के नीचे 0.25 था, इसको हटा दिया हमने। यहाँ क्या बच गया 0.5 और प्लस में बच गया 0.125। अब इसको हमें प्लस करना है, 0.5 प्लस 0.125, अगर इसको हम प्लस करते हैं तो ये आता है 0.625। 0.625 आ गया ये हमारा फ्रैक्शनल नंबर का, और इंटीजर नंबर का आया था हमारे पास 13। अब हमें क्या करना है, सिंपली इसका हमारा आया था 13 और इसका हमारा आया है 0.625, इसको हमें कर देना है प्लस, यानी 13.625 ये आ गया हमारा आंसर। ये जो हमारी स्टेटमेंट थी इंटीजर प्लस फ्रैक्शनल पार्ट, इसको सोल्व करने के बाद डेसिमल नंबर आया हमारा 13.625। एक बार इसको क्विक रिवाइज कर लेते हैं। जब भी हमारे पास ऐसा इंटीजर फ्रैक्शनल दे रखा होता है जिसमें दो हैं, एक इंटीजर एक फ्रैक्शनल, तो इंटीजर और फ्रैक्शनल के लिए हम इंटीजर के लिए तो सेम वही जो हम करते आ रहे हैं, राइट टू लेफ्ट तक चलेंगे, और जो फ्रैक्शनल पार्ट है उसके लिए हम लेफ्ट टू राइट चलेंगे और -1 -2 -3 ऐसे करके चलेंगे। फिर इनसे जो भी हमारा आंसर आता है, इसका जैसे आंसर आया था हमारा 13 और यहाँ इसको सोल्व करने के बाद आया था 0.625, तो इनको सिंपल हमें प्लस कर देना है और आंसर हो जाएगा 13.625। आई होप आपको आज की वीडियो बिल्कुल अच्छे से समझ में आ गई होगी। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। मेक श्योर आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि अपकमिंग वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। थैंक यू सो मच।